हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम पढ़ेंगे कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ये क्या चीज़ है, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका रीज़न क्या है। देखो गाइस, सीडीएस में लास्ट 2 बार से या 2-3 साल से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोपियन क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं एक स्क्रीन पे लगे बता दूंगा, ठीक है। सीडीएस में हमेशा 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार लास्ट ईयर 2 आए थे और इससे पहले वाले में 1 आया था, मतलब फिक्स है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गाइस, छोटी सी वीडियो होगी, मतलब 1 घंटे की तो होगी मैक्सिमम, जितना भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको पूरी देखना। मैं गारंटी बताता हूँ यहाँ से आपको इस बार भी पक्का क्वेश्चन आएगा सीडीएस में, और आप याद रखोगे कि मतलब ये कोई पढ़ के नहीं जाता, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि सब लोग छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। ना ही किसी ने आज तक कभी बताया होगा कि ये होता क्या है ना। देखो, होता कुछ नहीं है, जैसे कि कोई भी एक बंदा मान लो एक्स, ठीक है ना। जैसे आप मेरे को ही मान लो, मेरा नाम गौरव है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि भैया मैं तो, जैसे कोल्ड क्लाइमेट होता है ना, ठंडी, जैसे कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट है तो ठंडी को मैं बुलाऊंगा सी, और अगर हॉट है, गर्मी है, तो मैं बुलाऊंगा एच, ठीक है ना। मतलब मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम, जैसे ठंडी को मैं बुलाऊंगा सी और गर्मी को बुलाऊंगा मैं एच, और अगर बारिश हो रही है तो मैं उसको बुलाऊंगा एफ, ठीक है ना। मतलब जो भी मेरी मर्जी होगी मैं अगर उसी के नाम से अपने वर्ड्स बना लूँ, तो उसी उसी यही बंदा वैसा ही है कुछ कॉपियन। इसने क्या बोला, इसने अपनी क्लासिफिकेशन दे दी कि भैया इसको, इस वर्ड को अगर बारिश हो रही है तो इसको एफ ही बोलेंगे, ठीक है ना। मानसून हो रहा है तो मतलब जो भी है, तो इसने एक एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, ठीक है ना। अब फिर इंडिया में पूछ लेंगे कि इंडिया जैसे इंडिया का मैप बना दूंगा मैं आपको पूरा बताऊंगा, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है ना। इंडिया में मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूँ कि ये यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। बोलेगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सा होता है, तो ई। अब बोलोगे कि ई क्यों होता है, अब ई इसने टुंड्रा नाम दे दिया इसका। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसने पढ़ा नहीं आज तक, ठीक है ना। तो इतना डीपली पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि एक बार में याद हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस शॉर्ट नोट्स बना लेना, ई क्या होता है, एफ क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो गाइस, डायग्राम पे मत जाना, कोशिश करूँगा साफ साफ बनाने की और साफ साफ लिखने की भी। ये हमारा हो गया अर्थ, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है। तो इसने इमेजरी लाइन बना लिया ऐसे ही कि एक यहाँ बना दी 30 डिग्री पे, एक थोड़ा उसके ऊपर बना दी, फिर एक और बना दी, ठीक है। तो अब इसने अलग अलग वो दे दिए नाम। कैसे, यहाँ पे इस वाले रीजन में इसने 2 नाम दे दिए, एक ए दे दिया, एक दे दिया बी, ठीक है। यहाँ इस वाले रीजन को इसने नाम दे दिया सी, इस वाले रीजन को नाम दे दिया इसने डी, ए बी। देखो ए, ये बी है गाइस, अच्छे से लिख देता हूँ बी, ए बी, इसको हटा दिया, ठीक है। ए बी सी, फिर डी, फिर ई। मतलब इसने अपने नाम दे दिए, मतलब ये मानो कि ये अपनी पढ़ाई खुद ही करता था, अपने हिसाब से चलता था, है ना। तो ऐसा बंदा है ये। तो अब ये क्या चीज़ है भाई, इसने ए क्यों दे दिया, बी क्यों दे दिया, सी क्यों दे दिया, डी क्यों दे दिया। देखो लाल पेन लेता हूँ। देखो गाइस, ए का मतलब है, इसने ए का नाम दे दिया मेगा, मेगाथर्म। मेगा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है भैया इस वाले रीजन में, क्योंकि इक्वेटर के पास है। सूरज जो है डायरेक्ट, सूरज मामा इधर ही पड़ते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है ना। ए का मतलब हो गया मेगा। बी का मतलब इसने दे दिया ड्राई, बोल लो, ड्राई मतलब सूखा रहता है, ड्राई बोल लो, ठीक है ना। ड्राई बोल सकते हो आप इसको, ड्राई बोल लो, ठीक है। ए का इसने नाम दे दिया मेगा, बी को बोल दिया ड्राई। सी का नाम क्या दे दिया इसने, मीज़ो, मीज़ोथर्म। डी का नाम क्या दे दिया इसने, माइक्रो। और ई का नाम क्या दे दिया इसने, टुंड्रा, टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब होती है ठंडी पड़ रही है भैया, है ना, ठंडी। यहाँ पे पोल के साइड में बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाता है ना, टुंड्रा। तो इसने नाम दे दिया इसको टुंड्रा, मतलब अपनी मर्जी के नाम दे दिए इसने, अपनी भाषा के नाम, ठीक है। मतलब अगर हम लोग होते तो ए को क्या बोलते, भैया तपत पड़ रही है, गर्मी हो रही है। बी में क्या बोलेंगे, भैया बिल्कुल सूखा है, रेगिस्तान है ना। तो हम जो अपने हिसाब से इसने अपने नाम दे दिए। ये मान लो कोपिन एक ऐसा बंदा है, वो अपने नाम अपने हिसाब से दे के चला गया, तो उसको हम कोपिन क्लासिफिकेशन बोल दिया, क्योंकि वो उस साइड का था तो हमें उसका पढ़ना पड़ रहा है, बस ये फंडे है, ठीक है। देखो अब ए क्या है, बी क्या है, मेरे को यहाँ लिखूंगा का, इस नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। देखो जो याद करने वाले हैं वो मैं इधर लिखूंगा, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, छोड़ो आप 2x पे देखना गाइस, बहुत जल्दी जल्दी आपको, मैं आपका 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो इसने इसको बोला ट्रॉपिकल, मॉइस्ट,
क्लाइमेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे मॉइस्चर टाइप रहता है, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो बारिश भी होती रहेगी और गर्मी भी पड़ती रहेगी। मतलब जैसे गर्मी होगी एवोप्रेशन होगा, गर्मी जैसे गर्मी हुई सूरज है, गर्मी हुई एवोप्रेशन हुआ, बादल बने, बारिश हो गई, तो मॉइस्ट टाइप रहता है, मॉइस्चर रहता है यहाँ पे, चिपचिपापन रहता है इक्वेटर के पास। इमेज क्या रखना माइंड के अंदर, ये वाली जो बनाई थी अभी, ये माइंड के अंदर रखना, कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा डी है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ना, देखना किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। हाँ चलो, बी क्या बता दिया मैंने, ड्राई क्लाइमेट बताया था मैंने, ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। सी क्या बताया मैंने, सी मतलब ये बोल सकते हो कि मिड मतलब बीच का है ना, मिडिल बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो उसको मिडिल विंटर टाइप, ठीक है ना। मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड भी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी, ठीक है ना, उस टाइप से। और बस ठीक है। और यहाँ पे होती है कोल्ड विंटर, मतलब ये हो गया मिड विंटर, मतलब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है एकदम कोल्ड, बिल्कुल ठंडी, ठीक है ना। और ये होता है पोलार क्लाइमेट, पोलार मतलब पोल्स के ऊपर, जो पोल्स के ऊपर क्लाइमेट होता है। गाइस नोट डाउन करते रहना, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है ना, जो जो बोलता जा रहा हूँ। और मैंने इसका नाम क्या बताया था, इसके नाम भी याद होने चाहिए, मेगा, लेकिन मतलब जो चीज़ बता रहा हूँ बस वो याद रखना, मीज़ो, मेगा, मीज़ो, ये क्या था, माइक्रो। ये सॉरी है गाइस, एक गलती हो गई, बताओ क्या, बी तो ड्राई था ना यार, गलती हो गई, सॉरी। ये ड्राई है, बी वाला ड्राई है गाइस, ये याद रखना, बी वाला ड्राई है, ठीक है, बी अलग ही है। उसके बाद फिर से ब्लैक से लिखते हैं, मेगा, फिर आ गया मीज़ो, फिर आ गया माइक्रो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, टुंड्रा, क्या बोलते हैं इसको, टुंड्रा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि पोलार है, लो विंटर है। इसका असलियत में नाम जो उसने दिए थे वो ये दिए थे, किसने, कोपेन ने, तो हमें ये वाले याद रखने। ये तो बस मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया, बता दिया, ये सी है गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। ये नोट डाउन हो गया, आगे चलें, ठीक है। गाइस एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे सारे के सारे जो कैपिटल हैं, ए भी कैपिटल है, बी भी कैपिटल है, सी भी कैपिटल है, डी भी और ई भी। अब मैं बताऊंगा स्मॉल वाले, ठीक है। अब इसने छोटे वर्ड दे दिए, एक एफ दे दिया, एक दे दिया एम। एफ का मतलब इसने बोला बारिश। गाइस जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत फिक्स क्वेश्चन है यार, तो छोड़ के किस लिए जाना, टॉपिक है ना, ये वाले मेरे बात है बस। देखो एफ का मतलब होता है बारिश, लिख लो यहाँ पे, थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल बारिश होती है। और ब्रैकेट में इसने इसका नाम क्या दिया था, इसने इसका नाम दिया था नो ड्राई सीजन, ठीक है। और एम का मतलब होता है मानसून, मतलब पूरे साल बारिश नहीं होगी, सिर्फ मानसूनिक रेनफॉल होगी, ठीक है गाइस। ये हो गए दोनों, एफ और एम। कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, ध्यान रखना ये वाली चीज़, कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। एक आता है एस, एक आता है डब्ल्यू, ठीक है। एस का मतलब होता है समर ड्राई। गाइज अभी बस आप सुनते जाओ कि हाँ ये क्या चीज़ है, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बहुत आसान होंगे, ये बस ना थोड़ा सा ऐसे ही है, क्या बोलते हैं उसको, हैफिज़ार्ड वे में पढ़ाया उसने पढ़ा के गया है, हम तो बस पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाई, ठीक है ना। ये बस मान लो, तो ये एफ हो गया, ये एम हो गया, ये एस हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू क्या है, विंटर ड्राई, इसका मतलब है विंटर में बारिश नहीं होगी, समर में बारिश नहीं होगी, इतना तो पता चल रहा है ना। ड्राई का मतलब सूखा, समर ड्राई तो छोटा है, विंटर ड्राई मतलब छोटा डब्लू। इतना आगे समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अब आता है गाइस टेम्परेचर। इसने टेम्परेचर को भी डिवाइड कर दिया, बताओ। अगर छोटा ए लिखा है, बी, सी और डी, इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, छोटे वाले ए का मतलब। और छोटे वाले डी का मतलब है टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक है। इतना आगे समझ में गाइस, इतना आ गया ना। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखो अब इसने कैसे नेमिंग कैसे करी, देखो। ए क्या था, ट्रॉपिकल था, ट्रॉपिकल मतलब जो कि इक्वेटर, मतलब ये वाला रीजन ए था, ए भी आ रहा था इसमें, बी भी आ रहा था, है ना, इतना तो याद है, ठीक है ना। अब ए के अंदर अगर मैं ए एफ लिख दूँ इसका मतलब क्या है, ए एम लिख दूँ इसका मतलब क्या है, और ए डब्ल्यू लिख दूँ इसका मतलब क्या है। चलो इसका मतलब बता दो मेरे को।
खुद ही सोचना। एफ का मतलब क्या था, बारिश हो रही है, तो मैं इसका मतलब है ट्रॉपिकल वेट। एफ का मतलब बारिश हो रही थी ना, है ना। और ए एम का मतलब है ट्रॉपिकल मानसून। आगे सुन में, ट्रॉपिकल मानसून। और ए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या था, विंटर प्लस वेट, है ना। विंटर ड्राई था ना, सॉरी, डब्ल्यू का मतलब क्या था, विंटर ड्राई। इतना तो याद होगा, विंटर ड्राई थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल है, विंटर है, विंटर भी लिख दो या फिर लिख दो वेट, क्योंकि गीला है और प्लस ड्राई भी है ना गाइस। मतलब इसने इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया, ए एफ, ए एम, ए एफ डब्ल्यू। अब हम इंडिया के हिसाब से पढ़ेंगे कि इंडिया में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आ रहा है समझ में, ए का आगे समझ में। अब मैं एक बार सी का और बताता हूँ। देखो गाइस, आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ रहे हैं, मैं मैप में इसको बताऊंगा, मैपिंग के साथ याद हो जाएगा ये आपको अभी, बस आप देखते जाओ। अब देखो सी, अब इसमें सी के भी दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक हो गया सी एफ ए, एक हो गया सी एफ बी। अब इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, पहले तो मेरे को बताओ सी का मतलब क्या है। सी का मतलब है मीजोथर्म, इतना तो याद होगा, याद है ना। अब चलते हैं आगे। देखो गाइस, सी का मैंने मतलब बताया था आपको, सी कहाँ पे होता है, ये वाला रीजन होता है सी, क्योंकि ये ए आ गया, यहाँ बी आ गया, ये वाला हो गया सी रीजन, ये वाला रीजन यहाँ पे, और फिर ये वाला रीजन यहाँ पे, ये दोनों रीजन हो गए आपके सी। इतना तो पता चल गया कि ये वाला सी रीजन है। एफ का मतलब क्या बताया था मैंने, बारिश हो रही है। और ए का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है ना। और बी का मतलब है थोड़ा सा टेम्परेचर कम है। समझ गए आप, मतलब यहाँ पे मैंने ए और बी का मतलब बताने की कोशिश करी है आप, मतलब बारिश हो रही है लेकिन टेम्परेचर क्या है, हाई है। यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या है, लो है। मतलब अगर आप समझ पा रहे हो, मतलब इस तरीके से ही इसने बस क्लासिफिकेशन करी है। अब अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी कुछ आपको ये सब याद नहीं करना, ये नहीं बोल रहा मैं आप ये सब रट लो बैठ के। रटने के लिए जो बोला है केवल इतना बोला है, ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए, और ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए, और ये टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट। बस टेम्परेचर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ए में ज़्यादा टेम्परेचर होगा और डी के अंदर टेम्परेचर कम होगा, ए बी सी डी, ये स्मॉल में है, ठीक है। आगे चलते हैं गाइज, मैंने आपको बताया था कि जो बी होता है ये क्या होता है, ड्राई होता है, बताया था मैंने, ठीक है। देखो गाइज, बी का स्पेशल केस है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। बी के अंदर दो चीज़ आपको और याद रखनी है, एराइड डेजर्ट, एक होता है सेमी, सेमी एराइड डेजर्ट। ग्रासलैंड बोल लो या डेजर्ट बोल लो, एक ही बात है, ग्रासलैंड, ठीक है। देखो गाइज, होता क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आपको ये माइंड में छपे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ये कैसे याद रहेगा, देखो ग्रासलैंड में एस एस आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा आएगा, और ये डेजर्ट को डब्ल्यू से करते हैं, इतना तो याद रहेगा, है ना। देखो सेमी एराइड मतलब आधा ग्रास, मतलब आधा ग्रासलैंड है और आधा डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट है, इतना तो याद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर देखो, अगर मैं बी को ऐसे लिखता हूँ, बी डब्ल्यू एच, एक लिखता हूँ बी डब्ल्यू के, छोटा ए के, छोटा के, इसको लिखता हूँ बी एस छोटा एच, इसको लिखता हूँ बी एस छोटा के। अब गाइज, ये एस और के क्या है, सॉरी एच, ये एच आ गया ना, और एच और के क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये बी के अंदर स्पेशल केस आता है, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। देखो ये वाला रीजन होगा ना, ये वाला इक्वेटर के पास वाला, इसको बोलेंगे एच, ठीक है। और अगर जो ये वाला होता है, ये वाला रीजन होगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे के। क्यों, देखो लाल पेन लेता हूँ। एच वाले को क्या बोलते हैं, ये तो याद रहेगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये एच वाला हो गया ट्रॉपिकल। के वाले को क्या बोलेंगे, टेम्परेट, रहेगा याद, ठीक है। देखो अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, मतलब इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे। गाइज, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होगे कि यार ये सब इतना टफ हो गया है, ये सब याद कैसे होगा। गाइज, अगर कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा टफ भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा ये टफ टॉपिक में आता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। देखो बी डब्ल्यू एच, डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल में, इतना तो दिया, तो इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। देखो एच का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल
डेजर्ट, ठीक है। ये के है, यहाँ क्या लिखेंगे, मिड ट्रॉपिक्स। मिड ट्रॉपिक्स मतलब बीच में आ रहा है ना, ये रहा मिड, मिड में आ रहा है ये भी, तो मिड ट्रॉपिक डेजर्ट। गाइस नोट डाउन करते रहना है सब। BSH, अब इसको क्या लिखेंगे, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। बताना सबसे अच्छा ग्रासलैंड कौन सा है, स्टेपीज है ना, स्टेपीज, तो स्टेपीज लिख लो। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिड लैटिट्यूड या मिड ट्रॉपिकल स्टेपीज। हो गया याद, मतलब ये अब आपको मैं डायरेक्ट अगर ये रटवाने बैठता मैं, जो कुछ टीचर करते हैं, तो आपको 1 घंटा याद नहीं होता, लेकिन अब कुछ तो आप माइंड में इमेज बन गई कि हाँ भाई बी का मतलब डेजर्ट होता है। यहाँ पे भी ये डेजर्ट ही है, लेकिन आधा है, मतलब सेमी एरिड है। सेमी मतलब होता है आधा, आधा ग्रासलैंड और आधा डेजर्ट, है ना। आगे समझ में तो गाइस अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट जरूर करना। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो रही है ये, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो गाइस, जो कोपियन था ना, अब मैं इसकी सारी क्लासिफिकेशन उसके नाम लिख रहा हूँ। कोपियन था, इसने ना कई सारे नाम दे दिए, ठीक है ना। अब मैं सारे लिखूंगा, कितने, 14 क्लासिफिकेशन करी इसने। पहली करी AMW। यह एक काम करता हूँ, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो आपकी इमेज बन जाए, ठीक है ना। दिखाता हूँ, रुको। तो ये देखो गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये CDS का क्वेश्चन है 2020 का सेकंड का, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। देखो कुछ नहीं था, ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया था, जो ट्रॉपिकल होता है वो A में होता है। यहाँ ये वाला रीजन ट्रॉपिकल वाला होता है, मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक है ना। तो या तो A वाला आंसर होगा, तो ये आंसर होगा, या तो फिर ये आंसर होगा। M से क्या होता है, मानसून होता है, इतना तो पता चला अब क्या। तो ये ट्रॉपिकल मानसून वाला क्लाइमेट होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये आंसर हो गया था। मतलब इतना आसान था कि D तो नहीं होगा, C भी नहीं होगा। मतलब ये इतना आसान के टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आप सोचते हो कि सिर्फ साइंस पढ़ लेते हैं हम, साइंस से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। यार साइंस के क्वेश्चन टफ आने लगेंगे, क्योंकि सब बच्चे साइंस पढ़ के जाने लगे हैं ना, तो कुछ अलग भी पढ़ के जाओ, ये पक्का क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है ना। अब चलते हैं पीछे, जो चीज़ बता रहा था मैं। दूसरा है बस इसमें यही तो रख रहे ना, AS हो गया, उसके बाद हो गया AW, बस A के तो इसने 3 ही बताए हैं। अब देखो इसके नाम साइड बाय साइड में लिखता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। AMW क्या होगा बताओ, ट्रॉपिकल, ठीक है ना, ट्रॉपिकल तो होगा, प्लस मानसून होगा, मानसून टाइप, ठीक है। AS का मतलब है, बताओ, यहाँ पे W का मतलब क्या आ रहा है, छोटा वाला W है ना, तो विंटर होगा, इतना तो बदल गया, प्लस विंटर, ठीक है। इसका बताओ, A क्या हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है, प्लस S से क्या बताया था मैंने, छोटा वाला S है ना, ये छोटा वाला S मतलब समर ड्राई, प्लस समर ड्राई। AW इसके लिए क्या बताया मैंने, ट्रॉपिकल तो होगा, प्लस देखो W से क्या बताया मैंने, विंटर होगा, ड्राई होगा, लेकिन इसको सवाना बोल देते हैं, सवाना, तो ट्रॉपिकल सवाना। ये वाला ही क्वेश्चन आया था CDS में, इसको A डैश, मतलब ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। क्या दे दिया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो अब ये आपको ये पता चलेगा कि A से तो ट्रॉपिकल हो गया, M से हो गया मानसून, S से हो गया समर ड्राई, W से हो गया विंटर, विंटर को सवाना बोल देते हैं। मतलब क्योंकि वहाँ का ऐसा मतलब जैसे कि समझो एक जगह विंटर ही पड़ती है, विंटर ड्राई, वो सवाना जगह है, तो इन्होंने इसको विंटर ड्राई को सवाना रिप्लेस कर दिया है ना, समझ रहे हो ना। तो ये उस सेंस में है कि सवाना एक जगह का नाम है, ठीक है। आगे चलें, चलिए। ये हो गया था क्वेश्चन, ये देखिए। अब उसके बाद है BS, S कैपिटल है वाला, कैपिटल SH, ये वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये तो अभी बताया था। ये हो गया B, ये वाले B वाले तो मैंने सारे बता दिए लगभग। BW कैपिटल है, AW, फिर हो गया H, मतलब ये वाले तो हो गए, B वाले काट दो आप, क्योंकि B वाले मैंने सारे बता दिए। दिखाऊँ एक बार रिवीजन करवा देता हूँ B वाले। ये देखो कहाँ चले गए ये वाले, ये रहे, ये गाइस B के ये इतने ही हैं, BWH, BWK, ये W कैपिटल में लिखना है गाइस, ठीक है ना, अच्छे से। ये भी कैपिटल है W, H छोटा है, यहाँ पे K छोटा है, यहाँ पे H छोटा है, यहाँ पे K छोटा है, S कैपिटल है, इसलिए मैंने S ऐसे बनाया था, देखो ऐसे ऐसे करके बनाया था, है ना। ये W ऐसे करके इसलिए बनाया था ताकि वो याद रहे। तो B के इतने ही है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो बी के हो गए। अब हम याद करेंगे सी के। हो जा देखो, अब हो गया सी डब्लू, ये स्मॉल डब्लू है, और हो गया जी। सी से क्या बताया था मैंने आपको, जो ये वाला रीजन था सी से, ये हो गया था ए, ये हो गया था बी, ये वाला सी, ये हो गया टेम्परेट रीजन, है ना। तो पहली चीज़ तो टेम्परेट हो गया, प्लस डब्ल्यू से क्या आता है, विंटर आता है ना, विंटर ड्राई, तो विंटर ड्राई लिख लो, विंटर ड्राई। और जी से क्या आता है, बस आपको ये याद रखना है, बस जी से कुछ है नहीं, मतलब अब आपको हर एक चीज़ एक एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतने से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट में आता है ई, बस ये वाली चीज़ बताना भूल गया मैं, ई का मतलब होता है टुंड्रा, टुंड्रा, इसको भी नोट डाउन कर लेना, अगले पेज पे बता देता हूँ अच्छे से। देखो चल जा, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है ई, ई का मतलब होता है पोलर, पोलो या टुंड्रा, TUNDRA, टुंड्रा, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इतना ET, इसकी या तो इसको ET लिख देते हैं, कैपिटल E छोटा t, या E, एक ही बात है, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब मैं इंडिया का मैप बताऊंगा, इंडिया का मैप लेके आ रहा हूँ इसमें, इंडिया मैप, और उसमें बताऊंगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और आएंगे गाइस ये क्वेश्चंस, आप बोलोगे कि यार सही बता रहा था बाद में, लेकिन देखो मैं मैप कैसे बनाऊँ, एक काम करता हूँ, मैं मैप लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड गाइस। तो गाइस इसको देखो, देखो ध्यान से, इंडिया का मैप है, और ये कोपियन क्लासिफिकेशन मैंने किताब से उठा लिया कहीं से भी, ठीक है ना, इंटरनेट से। देखो ये जो इमेज है इसको ध्यान से देखना। अब इंडिया का देखो, इंडिया है ये रहा, पहले मैं मैप बना देता हूँ यहाँ पे अर्थ का, ये देखो अर्थ बन गया, और यहाँ से जा रहा है, क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के यहाँ से पास होता है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से पास हो जाता है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। अब इसको ये तो पता चल गया कि इसके नीचे क्या होगा, ए होगा, इसके नीचे क्या होगा, ए होगा पूरा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और बी भी हो सकता है, इस वाले रीजन में ए और बी था ना, याद है, हाँ। तो देखो यहाँ पे बी है, और बस देखो गाइस, अब बोलोगे कि यहाँ पे भी बी आ गया, ऊपर इसके ऊपर भी बी आ गया, क्योंकि ऐसा तो फिक्स नहीं है कि बस इधर इस वाले रीजन में ही होगा, है ना। तो बी मतलब डेजर्ट होता है, राजस्थान में भी बी आ गया, है ना। तो ए बी ये वाला तो कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, कि ए से मतलब इसके नीचे नीचे, ऊपर तो ए कहीं नहीं है, उसके ऊपर क्या आता था, सी, देखो उसके ऊपर क्या आ गया, सी, तो यहाँ पूरा ये वाला रीजन आ गया सी, है ना। अब सबसे ऊपर क्या आता था टॉप में, लेकिन इंडिया के यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं ना, तो जहाँ पे पोल, पोल पे क्या पड़ती है ठंड, और इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले रीजन में क्या पड़ती है, बर्फ़, ठंड। तो ये वाला और इसका क्लाइमेट और इसका क्लाइमेट एक सा हो गया, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, ई, टुंड्रा, क्या दे दिया, टुंड्रा, ET। देखो ET का मतलब क्या है, टुंड्रा, ई का मतलब है पोल, है ना, ET बोल लो, ET एक ही बात है, तो ये टुंड्रा हो गया, TUND, टुंड्रा, ठीक है। और बस, और ये पूरा हो गया सी, ये वाला भी सी है, ये वाला भी सी है, इतना आगे समझ में, जो मैंने यहाँ इतनी देर से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में आ गया, तो आपको इंडिया के मैपिंग में समझ में आ गया होगा कि कौन सा रीजन क्या होता है, ठीक है गाइस। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको एक बार, और फिर मैं बताऊँगा। देखो देखो गाइस, ये हो गया ई, देखो अब मैं जो जो बता रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से जा रही वाली लाइन, ठीक है। ये हो गया ET, तो टी से हो गया टुंड्रा, तो ET। अब वो स्टेट पूछ लेगा, अगर इस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ लेगा, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, मतलब इन विच, इंग्लिश में लिखूँ तो, जम्मू कश्मीर रीजन हैव विच टाइप ऑफ कोपियन क्लाइमेट, फिर नीचे ऑप्शन दे देगा, ई, दूसरा ऑप्शन देगा AW, तीसरा दे देगा EF, ये दे देगा, उसके बाद दे देगा फोर्थ AS, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता चल गया EF तो कुछ होता ही नहीं है, हमने पता है E और ET होता है, दो ही होते हैं, और A होता है ये वाला रीजन वाला, यहाँ वाला, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये कुछ होता नहीं है, तो ये आंसर हो गया। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दो ऑप्शन देगा, ये वाली बात तो मैंने आपको बताई रखी है पहले से। अगर आपने चीट कोड वाली वो नहीं देखी है ना, यूट्यूब वाली वीडियो, तो वो जाके आप पक्का से देखें चीट कोड वाली, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, ये देखो, तो हमें ई पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ई का मतलब है, ET का मतलब है, टी से टुंड्रा, ई का मतलब है पोलर, ये दोनों हो गए, ठीक है। अब मैं इंडियन क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, मतलब इंडिया को कोपियन से कंपैरिजन चल रहा है ये, आप ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लेना, इंडिया को कोपियन से कंपेयर करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया।
अब बीच वाला रीज़न पढ़ते हैं। इतना तो पता था आपको कि ये हो गया ए, यहाँ पे क्या आता है ए बी आता है, और ये वाला इसके बाद आता है सी, टेम्परेट वाला, ठीक है। तो ये हो गया सी। सी के बाद इन्होंने लिख रखा है छोटा डब्लू, फिर लिख रखा है जी। इसका मतलब क्या, देखो डब्लू का मतलब मैंने बताया था विंटर ड्राई, देखो क्या लिखा है ड्राई विंटर आ रहा है ना। देखो यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो, ये देखो सी डब्ल्यू जी, डब्लू का मतलब मैंने बताया था विंटर ड्राई, विंटर ड्राई आ गया। और मानसून टाइप है ये, क्योंकि एम तो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप, अब आपको ये तो याद रहेगा ना कि विंटर ड्राई है, आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। गाइस एक एक चीज़ आप याद नहीं कर सकते कि इसका कोड का ये, इस कोड का मतलब ये है, एग्जैक्ट ये याद नहीं होंगे, बट आप क्वेश्चन करने लायक हो गए हो, है ना, ये बता रहा हूँ। तो ये वाला हो गया। अब देखो राजस्थान वाले देखेंगे हम, ये वाले, एक है BSHW, एक है BWHW। देखो इतना तो पता चल गया, एस का मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रासलैंड है, यहाँ पे ये जोधपुर वाला रीजन हो गया थोड़ा सा, जोधपुर, ये पंजाब थोड़ा सा आ गया, हरियाणा भी आ रहा है, तो और ये थोड़ा सा गुजरात आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन है जो मैंने रेड से मार्क करा, यहाँ के अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रासलैंड है, मतलब ये सेमी एरिड ग्रासलैंड है ना, इतना तो पता चल गया ना। और डब्ल्यू से क्या है, ये है कंप्लीटली, मतलब एरिड डेजर्ट है, ये पूरे डेजर्ट हैं, पूरे के पूरे डेजर्ट। कौन सा, बिल्कुल ये वाला, ये एकदम एंड वाला पार्ट है जो राजस्थान का। अगर कोई राजस्थान का बच्चा है तो वो समझ पा रहा होगा कि राजस्थान का मतलब पूरा रेगिस्तान नहीं होता है, मतलब जो बाड़मेर वाला जो रीजन है, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा आगे जाते हैं जोधपुर के आगे, तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है यही है केवल जहाँ पे डेजर्ट की वो मिलते हैं देखने के लिए, यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जोधपुर साइड में, जयपुर साइड में वो नॉर्मल है ना। तो इतना तो पता चल गया होगा, ये वाला रीजन खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हमारा ये सब हो गया, ये भी हो गया। अब देखेंगे ये वाला पार्ट, मिटाता हूँ इसको। तो देखो गाइस, हाँ ये देखो, ये है AW, छोटा है डब्लू, ठीक है ना। ए का मतलब क्या हो गया, देखो AW कहाँ पर है, यहाँ पे ये रहा, ट्रॉपिकल सवाना, ये क्वेश्चन आया था ना। AW विंटर, ये विंटर ड्राई होता है लेकिन इसको सवाना बोल देते हैं, तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप हो गया। ये क्वेश्चन सीडीएस में आ रखा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अभी तो क्वेश्चन में ये आया कि ट्रॉपिकल सवाना क्या बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो ये साउथ इंडिया वाला, साउथ इंडिया ऐसे बोलेगा, साउथ इंडिया, इफ़ वी कंपेयर कोपियन क्लासिफिकेशन विद द साउथ इंडिया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। तो ऑप्शन दे देगा AW, AS, AG, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, आपको पता चलेगा कि साउथ इंडिया में जो मेन है वो ये है। ये कोस्टल रीजन वाले अलग हैं, देखा, कोस्टल में अलग है, क्योंकि देखो एस का मतलब क्या होता है, छोटे वाले एस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था मानसून ड्राई। देखो यहाँ देखो मानसून है, देखो AS का देखो चल के नहीं रहा है, हाँ मानसून ड्राई है AS के अंदर, ठीक है, ये रहा AS मानसून ड्राई है। और AM का मतलब है यहाँ पे मानसून रहेगा, M का मतलब है मानसून रहेगा, देखो मानसून टाइप है ना। और यहाँ पे ये बीहड़ वाला इलाका है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी वो हो गया। मतलब आप मैपिंग से क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। मेरा मेन फंडा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा आ रहा है। तो लाइक करना गाइस, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत टफ पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि आज तक उन्होंने पढ़ा नहीं होता, लेकिन मैंने अपने बेस्ट एफर्ट दिए हैं ताकि आपको ये सब याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलो तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अगर मैं ये बोलूँ कि आप मेरे को बताओ कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया में, क्वेश्चन है नॉर्थ इंडिया में कोपियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सा होगा। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ गाइस, पहला ऑप्शन है AW, दूसरा ऑप्शन है AS, तीसरा ऑप्शन है AMW, और चौथा ऑप्शन है CWG। अब बताओ नॉर्थ इंडिया में, देखो कैसे, अब इसको क्वेश्चन को अगर नहीं आता, समझो आपको याद नहीं रह रहा, तो बना सकते हो ना ऐसे करके, ऐसे करके। इतना तो सब पता लगे कि जो नॉर्थ इंडिया है वो ऊपर आता है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया है, देखो नॉर्थ इंडिया मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाली वीडियो में, अब तो आप बनाना सीख गए होगे। तो यहाँ से पास होती है, इन दोनों से, त्रिपुरा और मिजोरम से वाली लाइन पास होती है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इतना चल गया कि पूरा नॉर्थ इंडिया इसके ऊपर आता है, मतलब ए वाले रीजन में तो आता नहीं है, तो ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, तो सी आंसर हो गया, मतलब ये वाला आंसर हो गया, सी वाला, है ना। भले आपको उसका नाम ना पता हो, लेकिन आपने क्वेश्चन कर दिया ना। मेरा मेन फंडा ये है कि क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम में, है ना। चलते हैं आगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को ये वाला बता दो, उसके बाद ये कमेंट में बताना गाइस, ठीक है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है,
अब जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, नहीं ये वाला नहीं पूछता, एक सेकंड रुकना, चलो कोई नहीं, ये वाला ही बता दो आप। चल जा, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, इसको अगर हम वेस्टर्न कोस्टल एरिया को अगर हम कंपेयर करते हैं कोपियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो आप मेरे को बताना इसका आंसर, इसका आप आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे। AWM आएगा, दूसरा AS आएगा, तीसरा AW आएगा, चौथा AWG आएगा। गाइज मेरे को इसका आंसर चाहिए, कमेंट के अंदर लिख के बताना इसमें से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। थैंक यू गाइज। गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब भी करके जाना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।